slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. ये मेरा नोट्स है, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है ताकि मुझे मेरा नज़र एकदम इसमें पड़े, जो मुझे याद नहीं हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ शॉर्ट नोट्स है जो मैंने इसके साथ ही चिपका दिए हैं। तो ये ऐसे ही है। लेकिन माहौल होना चाहिए, पढ़ाई का एक अलग माहौल होता है, वो मैंने घर पे रह के भी देखा, नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि दिल्ली जाना चाहिए। मैंने 2 ही देखे थे, या फिर बाजीराम या फिर विजन, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे तो डर लगने लगता है, डरना नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट लाइव। अभी हम करोल बाग में हैं, चौहान पीज में। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि यहाँ गर्ल्स कैसे रहती हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करती हैं, कितना सेफ एरिया है गर्ल्स को लेकर। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैंने जो इस पीजी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके कॉल कर सकते हैं। और उनके चैनल का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाके डायरेक्ट आप चैनल भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा रूम है और ये है वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर में मतलब कुछ कुछ आता ही रहता है कंट्री के बारे में, तो इधर से मुझे वो मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं, तो इधर से आप लोग हमेशा देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। और ये इंडिया का है, तो इससे भी हेल्प मिल जाता है। तो ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे बेसिक्स बुक्स और यहाँ पे ये मेरा ऑप्शनल का कुछ रखा हुआ है। और ये मेरे नोट्स हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री के, जो मैं पढ़ रही थी अभी। तो ये वहाँ के मेरे क्लास नोट्स ही है। तो ये तो मेरा लैपटॉप है और ये है। और ये हमारा अटैच वाशरूम यहाँ पे हमको दे रखा है। और ये मेरा बेड है, थोड़ा थोड़ा वो है, लेकिन यहाँ पे ये है। तो ये मेरी रूममेट का स्टडी टेबल है, ये हमको कबर्ड प्रोवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले मैम अपना नाम और एजुकेशन बताऊँ। जी, मेरा नाम अर्पिता दास है और मैंने ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट की है सोशियोलॉजी लेके। तो आप कहाँ से हैं? जी, मैं असम से हूँ। तो आपके माइंड में कहाँ से आइडिया है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मैं इतना, जबकि इंडिया का टॉप लेवल का टफ एग्जाम माना जाता है, कभी कभी सिलेक्शन होता है, नहीं भी होता है। जी हाँ, टफ़ तो बहुत है। एक्चुअली क्लास 12 तक मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया इस एग्ज़ाम के बारे में। और जैसे कि इसका सिलेबस है, बहुत डाइवर्स है, और आप इसका काम भी देखेंगे, बहुत डाइवर्स है। तो इसी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैम बात करें जैसे कि असम से दिल्ली आना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, नए लोग, नई भाषा, तो तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कैसे आपने डिसीजन लिया कि मुझे दिल्ली जाके ही प्रिपरेशन करनी है, घर पर रह के नहीं हो पाएगी? और जी, बात ये है कि वो तो है, दूर पड़ जाता है, लेकिन माहौल होना चाहिए, पढ़ाई का एक अलग माहौल होता है, वो मैंने घर पे रह के भी देखा, नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि दिल्ली जाना घर चाहिए। पे आपने कितने दिनों पढ़ाई की? एक्चुअली मैंने कोचिंग शुरू की थी जनवरी में ही। ऑनलाइन कोचिंग? नहीं, मैं ऑफ़लाइन ही ले रही हूँ, पर मैं कोविड की वजह से नहीं आ पाई थी, तो मैं 4 महीने घर में रही थी। तो तब मुझे एक्चुअली पता चला कि माहौल का क्या मीनिंग होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया। तो जैसे आप यहाँ रहते हैं दिल्ली से असम में, जैसे आप शुरू में आए होंगे तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे चीज़ें पता नहीं होती हैं, मार्केट वगैरह और तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको फिर आप कैसे मैनेज किया अपने आप? जी, मेरा पर्सनली ये है कि मुझे रास्ते से बहुत डर लगता है, मुझे रास्ते का पता नहीं चलता। पर अभी ऐसा है कि गूगल मैप्स है, तो आप उसको यूज़ करके कहीं भी जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और बाकी ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है, तो उतना कोई इशू नहीं है। जी, तो जैसे कि जो पीजी में आप रहते हैं इसमें, तो कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला, या फिर आपने यूट्यूब पे देखा, इंटरनेट पे, या फिर आप यहाँ जो लोकल मार्केट है यहाँ सर्च करते हुए हैं? जी, मैंने यूट्यूब का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया पीजी के लिए भी, आपके वीडियोस भी कई देखे और बाकी वीडियोस भी देखे, तो उसके नंबर से मैंने कांटेक्ट किया, वहीं से मैं आई इधर। जैसे कि आपने जो वीडियो में जो पीजी वगैरह देखते हैं, तो जब आप एक्चुअल में आए तो आपको क्या लगा कि हाँ वही चीज़ है जो मैंने वीडियो में देखा? थोड़ा सा फ़र्क लगा, पहले बार थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। जी, तो क्या क्या फैसिलिटीज इस पीजी में आपको मिलती हैं? जी, फूड हम बाहर से मंगवाते हैं, बाकी जो होता है वॉशरूम, बाकी बेड, अलमीरा, बाकी वो आरओ है, वाईफाई, क्लीनिंग, वो सब कुछ एडेड है, वो सब कुछ मिल जाता है। हम बात करें जैसे आपने कोचिंग लिया है इसके लिए, जैसे आपने बताया, सॉरी, तो कोचिंग के साथ साथ क्या आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं कि सिर्फ कोचिंग के ही नोट्स पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोचिंग के साथ साथ। तो मैंने विजन आईएएस से कोचिंग ली हुई है,
तो दोनों चलते हैं। विजन आइए सीखूँ, बहुत सी कोचिंग है, बाजीराम भी यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आइए, तमाम प्रकार के जो टॉप कोचिंग है। विजन आइज भी टॉप है। और बात यह है कि मैंने बहुत सारे जगह सर्च किया था, ऑनलाइन ही सर्च किया था, तो विजन आइज ही मुझे अच्छा लगा। क्या डिफरेंट लगा आपको, जैसे अदर कोचिंग में आपने जैसे बोला सर्च किया या फिर आपने डेमो क्लासेस लिए? डेमो क्लासेस नहीं लिए मैंने 2 ही देखे थे, या फिर बाजीराम या फिर विजन, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस रखेंगे तो डर लगने लगता है, डरना नहीं है, तो इसीलिए विजन चूज़ कर लिया। हाँ। तो जैसे आपने कोचिंग लिया है तो आपका फ़ी कितना लगा विजन आइज? विजन आइज में अभी जैसे चल रहा है 180 तक लगा था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन है तो वही। तो इतना सारा आपने पैसा दिया है कोचिंग में, तो आपको लगता है कि मैंने सही जगह पैसा दिया? आप जब आपने कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ क्लासेस ज्वाइन की, तो नहीं, बिल्कुल सही जगह मैंने इन्वेस्ट किया है। मैं पहले बहुत डर रही थी, लेकिन बिल्कुल सही जगह है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या है मैम? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो क्या सोच के आपने सोशियोलॉजी रखा कि मुझे हेल्प हो सकता? तमाम प्रकार के ऑप्शनल हैं, जैसे ज्योग्राफी है, कि ऐसा नहीं आपने पिछली देखा कि टॉपर्स यही ऑप्शनल ज़्यादा ले रहे हैं या स्कोरिंग है, तो कैसे? नहीं, टॉपर्स की वो बात मैंने नहीं सुनी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी सोशियोलॉजी से की है, तो थोड़ा थोड़ा पता था मुझे, और इसीलिए सोशियोलॉजी चूज़ किया। जी, सोशियोलॉजी लिया। तो जैसे कि आपने बताया सोशियोलॉजी है, तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग ले रखा है या फिर ऑप्शनल का आप सेल्फ ही करती हैं? नहीं, मैं अभी तक सेल्फ ही कर रही हूँ, और बाद में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का सोचा है, तो कोचिंग ऐसे नहीं सोचा। तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, जैसे सुबह जागती हैं या आप रात को पढ़ती हैं, कैसे? नहीं, सुबह मैं 5 बजे जग जाती हूँ, तो 6 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती है, और 12 साढ़े 12 बजे तक रात तक सो जाती हूँ। जी, तो आप कैसे पढ़ती हैं शेड्यूल में? शेड्यूल जैसे सुबह का मेरा 6 से 8 ऑप्शनल हो गया, फिर 8 से 9 पेपर हो गया, 9 से 10 फिर करंट अफेयर्स हो गया, फिर ऐसे 10 से 11 थोड़ा रेस्ट हो जाता है, 11 से 1 बजे तक फिर जीएस हो जाता है, 1 से 2 फिर थोड़ा खाने वाना, रेस्ट वेस्ट, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर मेरा कोचिंग रहता है 5 से 8, तो वो होने के बाद रात को थोड़ा फिर आके खाना वाना खा के थोड़ा पढ़ के सो जाना। मैम आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट कब देने वाली हैं? 2023 में। जैसे आप 23 में देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, तो आपका अभी कितने दिन पहले आपने तैयारी स्टार्ट किया था? मैंने जनवरी में ही कोचिंग ज्वाइन की है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत मैं पढ़ती थी। ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ाई शुरू कर दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ग्रेजुएशन में कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैं जनवरी से फॉर्मली पढ़ाई शुरू किया। उससे पहले बस मैंने थोड़ा थोड़ा जाना था कि ये एग्ज़ाम किसके बारे में है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी समाज में बहुत तमाम प्रकार की बुराइयाँ, तो कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ आईपीएस बनना चाहते हैं, तो कुछ आईएफएस भी लेते हैं, टॉप रैंक होता है जिनका भी। तो आपने क्या डिसाइड किया कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस या आईएएस? नहीं, मेरा इंडियन फॉरेन सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वही ऑप्ट करूँगी। जैसे मैम जो न्यू एस्पिरेंट हैं जो अभी हाल में आया, फिर जैसे आपने कहा कि मुझे 12वीं के बाद तो कुछ पता नहीं था, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में, अगर वो दिल्ली आना चाहते हैं तो स्पेशली पढ़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल आए, पढ़ने का माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं खुद पहले बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत वीडियोस मैंने भी देखे, पर यहाँ पे आएंगे वो खुद फोकस्ड रहेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि यूट्यूब से आपने काफ़ी तमाम प्रकार की चीज़ें सीखी हैं, तो आपको क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं मोबाइल भटकाता है या फिर कुछ लोग यूज ही कम करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में मोबाइल या यूट्यूब हेल्प कर सकता है? बहुत हेल्प कर सकता है, अगर आप उसको जुडिशियसली यूज़ करना जानो तो मुझे तो बहुत हेल्प करता है। तो मैं यही कहूँगी, आप उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, वो बहुत यूज़फुल है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, अब ये बोर्ड देख लेंगे।